कई बार क्या होता है, जो बात ओपी सिंह जी कह रहे हैं, मुझे कई बार आपके साथ जो इर्द गिर्द लोग होते हैं जो आपको इनपुट देते हैं, वो गणित में कमजोर होते हैं तो गलत इनपुट पकड़ा देते हैं। 40,000 वोट कट जाएगा तब तो फिर ये सीट ही नहीं जीत पाते, 11 ही जीतते, 111 कैसे जीत सकते थे? 40,000 वोट कटने के बाद तो 11 ही सीट आ सकती थी। फिर तो लोकसभा चुनाव थोड़ी था, विधानसभा का था। लेकिन कई बार चेले चापड़ होते हैं, गलत आंकड़े पकड़ा देते हैं बड़े नेता को, फिर बाद में समस्या होती है। खैर, मुझे लगता है कि राज जी ने जो बात कही कि किसी ने उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ा, अच्छी बात है। गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से नाता रहा है। उत्तर प्रदेश ने गांधी परिवार को गांधी परिवार बनाया ही इस प्रदेश ने। तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने थोड़ी ना बनाया, उत्तर प्रदेश ने ही जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू से बनाने से लेके पूरे परिवार को बनाया। क्या ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं होता? उस पर मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं गांधी परिवार की बात कर रहा हूं कि सोनिया जी जब विदा की चिट्ठी लिख रही थी, उसी चिट्ठी में कांग्रेस ने क्या क्लेम किया? भावुक पत्र, घरेलू पत्र, हमारा रिश्ता रायबरेली से घर का है, राजनीति का नहीं। अच्छी बात है। क्या उस चिट्ठी में ये नहीं लिख सकती थी कि मेरे स्थान पर अब प्रियंका आपकी सेवा करेगी, मैं उसको डिप्यूट करती हूं? नहीं, घर की बड़ी बूढ़ी अब नहीं कर सकती, ठीक है, तो बिटिया को तो जिम्मेदारी दे सकती थी। बहू तो है नहीं तो बहू को दे सकती थी। कांग्रेस अभी भी उसको तुरुप के पत्ते के तरीके से गोपनीय रखना चाहती है कि प्रियंका जी लड़ेंगी कि नहीं। पिछले 20 साल से इस रहस्य को कांग्रेस अंदर वाली जेब में रखे है। हर चुनाव में चलवा देती लड़ेंगी, फिर कहती नहीं नहीं लड़ेंगी। इसमें कौन सा वो सीक्रेट मिशन है भाई? राहुल गांधी अमेठी लौटेंगे, प्रियंका जी सोनिया जी की चिट्ठी के साथ ये बात साफ नहीं हो सकती थी क्या? आप वायनाड चले गए, सोनिया जी राजस्थान चलेगी। कहा गया कि हम समय नहीं दे पाए, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पता नहीं कितने लोगों को स्मरण है। ये चीजें लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। सोनिया जी शतायु हो, वो अभी यात्रा करती हैं, अभी तेलंगाना गई थी, और बड़े लोगों को हम लोगों जैसी यात्रा तो करनी नहीं होती। तारिक खान, उनके लिए तो सब सुख सुविधा रहती है, लेकिन वो जीत का सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गई थी रायबरेली। क्या लोकतंत्र में ये भाव अच्छा नहीं है? फिर आप घर कैसे मानो कहोगे? वो जीत का सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गई। क्या कांग्रेस बता सकती है कि सोनिया जी ने 5 वर्षों में रायबरेली में कितना समय दिया, कितने दिन, कितने सप्ताह 5 वर्षों में वो वहां रहीं, लोगों के दुख सुख में गईं? ये तमाम सवाल हैं। खैर, वो कांग्रेस जाने। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश की जमीन से जब गुजर रही है तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये होनी ही चाहिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा हो जाए। जब तक सीटों का बंटवारा उलझा रहेगा, और इसको इस तर्क से नहीं ढका जा सकता, अंदर से मेरे ख्याल से मेरी बात से तारिक खान और आर शर्मा दोनों सहमत होंगे, यहां तो सहमत होना उनके लिए मुश्किल है, कि इसकी तुलना ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद से नहीं हो सकती। ना तो राहुल गांधी संजय निषाद है और ना अखिलेश यादव ओपी राजभर है। तारिक खान गलत तो नहीं कह रहा? इसलिए ये नहीं चलेगा, इसलिए समाधान जरूरी है। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश का रण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां वो अपने होम स्टेट उसको कहिए, वहां सबसे निचले पायदान पर है, 2% वोट के साथ, 2 विधायक और 1 सांसद के साथ। और वो सांसद ने भी उत्तर प्रदेश को बाय बाय कर दिया, सोनिया जी। अखिलेश यादव स्वाभाविक है, जयंत चौधरी के जाने के बाद उनको झटका लगना चाहिए और लगा भी होगा।
वो क्लेम करते थे कि हमारा और जयंत का गठबंधन पुराना है, मजबूत है, वो गए। तारिक खान ने कहा कि उसी दिन कर देते। व्यवहारिकता कहती है कि आज के दौर में आदमी वही समझदार है भैया जो एक ट्रेन, चलती हुई ट्रेन तब छोड़ता है जब दूसरी का कंफर्म रिजर्वेशन जेब में रख लेता है। नहीं तो बुड़बक कहते लोग उसको। चलती ट्रेन से कूद गया और फिर टिकट लेने गया, रिजर्वेशन ही नहीं मिला, ऐसा बुड़बक तो कोई नहीं है बाबू। तो जयंत ही ऐसे बुड़बक क्यों होंगे? जब दूसरी ट्रेन का रिजर्वेशन आ गया कंफर्म, तो उतर गए ट्रेन से अगले स्टेशन पे, टाटा बाय बाय। ये विषय है। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने भी लोग हैं विपक्ष में, वो उत्तर प्रदेश में उनको अपना इम्तिहान इस बार बड़ा देना होगा। अगर सोनिया जी नहीं है चुनाव के मैदान में तो इन्हीं भाई बहन को लड़ना होगा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को अगर दिया बाती भी करनी है यूपी में अपने दफ्तर में, तो जान लीजिए अजय राय के भरोसे थोड़ी ना चल सकती कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। या ऐसी कोई गलतफहमी है क्या? नहीं ना। और समाजवादी पार्टी के लिए भी जो पराजय का सिलसिला है वो इतना लंबा हो गया है कि समाजवादी पार्टी अगर इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी तो उसके लिए जो 27 में चुनाव होना है लोकसभा का, विधानसभा का यूपी में, उसके लिए समस्या पैदा हो जाएगी, जहां उसका स्टेक ज्यादा है लोकसभा के मुकाबले। अखिलेश यादव को भी एक बड़ी जीत पार्टी के लिए हासिल करके दिखानी होगी। लीडर वही जो जिता सके। इंदिरा जी जब तक जिताती थी कांग्रेस को, वो देश की एक छत्र नेता थी। आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट अगर लोकसभा में जिता के लाते हैं तो स्वाभाविक है उस कसौटी पर नरेंद्र मोदी भी खरे उतर रहे हैं जिस कसौटी पर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल उतरा करते थे। धन्यवाद।